हाय एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। और आज हम लोग आदित्य विजन लिमिटेड का जो Q1 FY25 का जो कॉन कॉल हुआ है उसका एनालिसिस करेंगे। ओके, सो Q1 FY25 में कंपनी का जो रेवेन्यू हुआ है वो है 889 करोड़, मतलब 889 करोड़, जो कि पिछले साल मतलब Q1 FY24 में था 641 करोड़। सो क्वार्टर ऑन क्वार्टर एक बहुत ही बढ़िया जंप दिखाई दिया है और ईयर ऑन ईयर भी एक बहुत ही बढ़िया जंप दिखाई देता है। सो क्वार्टर ऑन क्वार्टर डिस्कस करने से पहले हम लोग इसका जो बिजनेस मॉडल है उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। ओके, सो आदित्य विजन लिमिटेड इलेक्ट्रॉनिक जो कंपनीज है, ब्रांड है, एक मल्टी ब्रांडेड स्टोर है। जैसे रिलायंस डिजिटल हो गया, वैसे ही आदित्य विजन लिमिटेड भी मल्टी डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज का जो इलेक्ट्रिक प्रोडक्ट है, जैसे एसी हो गया, टीवी हो गया, वॉशिंग मशीन हो गया, मोबाइल, लैपटॉप वगैरह वगैरह सेल करता है। ओके, सो कंपनी का जो प्रेजेंस है वो ज्यादातर बिहार में है। बिहार के अलावा भी कंपनी झारखंड में है और ईस्टर्न यूपी में। ओके, सो कंपनी का मैनेजमेंट का कहना है कि हम लोग जो अपने जो स्टोर्स हैं वो स्टोर्स को हर साल मतलब 20 से 25 से 30% रेट से ग्रो ग्रो करेंगे। ओके, मतलब हम लोग कैपेसिटी और बढ़ा रहे हैं। ओके, सो ये जो इलेक्ट्रॉनिक मतलब ये जो रिलायंस डिजिटल वाला या आदित्य विजन वाला जो बिजनेस है, मतलब इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स सेल करने का जो बिजनेस है, वहां पे Q1 का जो रिजल्ट होता है वो बहुत ही अहम होता है। क्योंकि ये Q1 मतलब क्या है, मतलब अप्रैल मई जून हो गया, इस समय गर्मी ज्यादा होता है। सो ये गर्मी जो ये हीट वेव हो रहा है इस समय, इसके वजह से जो जो एसी हो गया, फ्रिज हो गया, वॉशिंग मशीन हो गई, इसका सेल बहुत ही बढ़ता है। ओके, और कंपनी का जो जो टोटल पोर्टफोलियो में है, वहां में कंप्रेसर जैसे प्रोडक्ट लाइक एसी, फ्रिज, ओके, वॉशिंग मशीन, ऐसे प्रोडक्ट में कंपनी को ज्यादा प्रॉफिट मिलता है। ऑन द अदर हैंड लैपटॉप हो गया, मोबाइल हो गया, फैन या हेडफोन वगैरह, ऐसे प्रोडक्ट में जो कंपनी का जो प्रॉफिट मार्जिन होता है वो बहुत ही कम होता है। ओके, सो ये हो गया कंपनी का प्रोडक्ट। ओके, सो कंपनी बिहार के ज्यादातर छोटे छोटे शहरों में है। ओके, सो इससे क्या हो रहा है, कंपनी का मैनेजमेंट का कहना है कि हमारा जो 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 कंपटीशन है वो लोकल जो अनऑर्गेनाइज्ड प्लेयर से कंपटीशन है। यहाँ पे रिलायंस डिजिटल और टाटा क्रोमा जैसे प्लेयर से कोई भी कंपटीशन नहीं है, क्योंकि रिलायंस डिजिटल और टाटा रिलायंस डिजिटल जो है वो बिहार के 11 बड़े बड़े शहरों में प्रेजेंट है। ऑन द अदर हैंड आदित्य विजन बिहार के ज्यादातर छोटे छोटे जो टियर 3 टियर 4 सिटीज है वहां पे प्रेजेंस है। ओके, सो वहां पे रिलायंस डिजिटल के साथ मतलब आदित्य विजन का कोई कंपटीशन नहीं है। और मैनेजमेंट का कहना है कि हम लोग आगे आने वाले समय में मेट्रो सिटीज में अपने आप को एक्सपेंड नहीं करेंगे। ओके, सो कंपनी का जो टोटल 150 स्टोर्स है, जिसमें 105 स्टोर्स बिहार में है। ओके, कंपनी अपने आप को झारखंड में एक्सपेंड करने वाला है और और ईस्टर्न यूपी में अपने आप को एक्सपेंड कर चुका है। ओके, सो अगले साल मतलब FY25 और FY26 में कंपनी पहले सेंट्रल यूपी में आएगा, मतलब एक्सपेंड करेगा, और उसके बाद वेस्टर्न यूपी में अपना स्टोर ओपन करेगा। मतलब 2 साल में पूरा यूपी यूपी में मतलब कंपनी का मतलब छोटे छोटे शहरों में कंपनी का जो जो स्टोर है वो ओपन हो जाएगा। उसके बाद कंपनी का जो टारगेट है वो है छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश। ओके, तो छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में आने वाले समय में स्टोर ओपन होगा। ओके, सो कंपनी का टारगेट ये छोटे छोटे जो टियर 3 टियर 4 सिटीज में क्यों है, क्योंकि आप लोग अगर देखोगे कि टियर 3 टियर 4 और जो विलेज वाले जो एरिया होते हैं, वहां पे एसी मतलब नंबर ऑफ हाउस होल्ड होल्ड को आप अगर 100% पकड़ लो, तो वहां पे 16% हाउस होल्ड में सिर्फ एसी, फ्रिज और जो वॉशिंग मशीन जैसे सामान होते हैं वो अवेलेबल है। ओके, मतलब ये बहुत ही अंडर पेनिट्रेटेड मतलब एरिया है। यहाँ पे जो ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है, साइज अपॉर्चुनिटी है, वो आने वाले टाइम में बहुत ही बढ़ने वाला है। क्यों, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। ओके, सो इंडिया का जीडीपी जो है अभी अभी 4 ट्रिलियन के करीब है। आने वाले समय में ये 5-6 ट्रिलियन होने वाला है। ओके, सो इसमें क्या होगा, पर कैपिटा जो इनकम है वो भी बढ़ेगा, और आने वाले समय में जो इंडिया में जो गर्मी है, जो हीट वेव है,
वो बहुत ही बढ़ने वाला है और लिविंग स्टैंडर्ड भी बहुत मतलब बढ़ रहा है। सो इससे क्या होगा? इससे आदित्य विज़न जैसे कंपनीज़ को ही फ़ायदा मिलेगा। सो इतना सारा जो बल्क में आइटम आदित्य विज़न जो ये कंपनीज़ को होके सेल कर रहा है, सो इससे क्या होगा कि आदित्य विज़न को वो जो सैमसंग हो गया, हायर हो गया और जो एलजी हो गया, ऐसे कंपनी से कम आदित्य विज़न को थोड़ा ज़्यादा डिस्काउंट मिलेगा, जो कि अनऑर्गनाइज्ड प्लेयर को नहीं होगा। और टियर 3 और टियर 4 सिटीज़ में रिलायंस डिजिटल जैसे प्लेयर नहीं है। वहाँ पे बड़े प्लेयर्स सिर्फ़ आदित्य विज़न है और उसके अलावा जो लोकल प्लेयर्स हैं, सो ज़्यादातर बेनिफिट यहाँ पे आदित्य विज़न को ही मिल रहा है। सो इसीलिए क्या हो रहा है कंपनी अपने स्टोर्स में ना क्या होता है जो एक्स्ट्रा कुछ डिस्काउंट दे पा रहा है, ओके। अ, ओके जस्ट लाइक उसके अलावा भी मैंने देखा है कि कंपनी जो अपने जो कस्टमर्स हैं, उन सबको एक लॉटरी टिकट का इनाम देता है। सो उसमें अगर किसी का लॉटरी लग गया तो बाइक या कार भी लग सकता है। सो बहुत किसी को ऐसा मिला है मैंने देखा है। ओके, सो इसके अलावा भी कंपनी जो है आने वाले समय में ओके कम जो लॉन्ग टर्म का जो प्रोस्पेक्ट्स है, वहाँ पे कंपनी कंपनी का टारगेट है 500 स्टोर ओपन करना और मिड टर्म में कंपनी का टारगेट है 200 स्टोर ओपन करना। सो आप सोच रहे हो अभी 100 150 स्टोर्स है और कंपनी का विजन है कि 500 स्टोर ओपन करना है। सो इससे कंपनी का रेवेन्यू कहाँ जा सकता है और कंपनी का जो एक्सिस्टिंग स्टोर जैसे पुराने स्टोर्स हो गया, वहाँ पे जो रेवेन्यू ग्रोथ हुआ है, वो 21% हुआ है। ऑन द अदर हैंड जो न्यू स्टोर है, ओके, वहाँ पे जो रेवेन्यू ग्रोथ हुआ है, वो है 18%। सो न्यू स्टोर में इतना क्यों रेवेन्यू ज़्यादा नहीं बढ़ा है? क्योंकि ये अभी भी न्यू है, ओके। कस्टमर लोग ज़्यादा जानता नहीं है, ओके। न्यू-न्यू ज्योग्राफीज़ में कंपनी का प्रेज़ेंस हो रहा है। सो यहाँ पे कस्टमर्स को थोड़ा टाइम लगेगा यहाँ पे फुटफॉल बढ़ाने के लिए। और कंपनी का जो रेवेन्यू न्यू स्टोर्स में बढ़ा है, लेकिन उ उनके मुकाबले जो प्रॉफिट है, वो नहीं बढ़ा है। सो इसमें मैनेजमेंट का कहना था कि कंपनी नया-नया ओपन हुआ है, सो यहाँ पे ये जो नए-नए स्टोर्स है, वहाँ पे कंपनी का जो फुटफॉल बढ़ाने के लिए कंपनी को थोड़ा ज़्यादा डिस्काउंट में ऑफर करना पड़ रहा है और ज़्यादातर एक्स्ट्रा कुछ गिफ्ट वगैरह भी देना पड़ रहा है। तो इससे कंपनी का प्रॉफिट थोड़ा नीचे आ रहा है, ओके। सो ये ज़्यादा कंसर्न वाली चीज़ नहीं है, आने वाले समय में प्रॉफिट फिर से बढ़ जाएगा, ओके। सो कंपनी कंपनी आने वाले समय में छत्तीसगढ़ में भी खुद को एक्सपेंड करने वाला है, इसके अलावा मध्य प्रदेश में भी आने वाला है। कंपनी अपने आप को हिंदी हार्टलैंड में एक्सपैंड करना चाहता है, ओके। सो ऑन द अदर हैंड कंपनी आने वाले समय में जो जो जैसे बिहार का जो टियर 2 सिटीज़ है जैसे पूर्णिया हो गया, भागलपुर हो गया, ऐसे शहरों में कंपनी देख रहा है कि कंपनी का एक स्टोर है, ओके। सो यहाँ पे डिमांड भी बहुत हाई हो रहा है। सो इसीलिए कंपनी का प्लान है कि कंपनी वो सब शहरों में एक एक स्टोर की जगह 2 से 3 स्टोर ओपन करेगा। क्योंकि वहाँ पे डिमांड बहुत ही बढ़ रहा है, ओके। सो ये तो कंपनी का बिज़नेस मॉडल हो गया, फ्यूचर लुक हो गया। सो ये स्टॉक में मेरा क्या मानना है, ओके। सो ये प्रेज़ेंस बिहार के 11 शहरों में है और झारखंड के 7 शहरों में है, ओके। ऑन द अदर टाटा क्रोमा का देखा जाए तो जो झारखंड के 5 शहरों में ही है, ओके। ऑन द अदर हैंड बिहार में भी वो 5-6 शहरों में ही है, ओके। तो ये जो रिलायंस डिजिटल हो गया और वो जो टाटा क्रोमा हो गया, ये ये टियर 3, टियर 4 सिटीज़ में अपने आप को एक्सपेंड करने वाला नहीं है, ओके। और ये जो टियर 3, टियर 4 सिटीज़ जो है यहाँ पे पेनिट्रेशन बहुत ही ज़्यादा है। सो यहाँ पे चांसेस है कि यहाँ पे सेल्स आने वाले समय में बहुत ही बढ़े और कंपनी का जो है सैटिस्फैक्शन में कंपनी नंबर 1 है, ओके। सो मैं ये स्टॉक्स को बाय करने से पहले इसमें स्कटलबट भी कर रहा हूँ। स्कटलबट क्या हो रहा है जैसे आप तो वो स्टोर में जा नहीं सकते। अगर आप अगर वहाँ से दूर हो, तो आप क्या कर सकते हो वहाँ पे गूगल मैप में जाके ओके, वो स्टोर का रिव्यू देख सकते हो। तो कस्टमर लोगों को कैसा लगा? सो मैंने देखा था कि जो ज़्यादातर जो रिव्यू था वहाँ पे कस्टमर सैटिस्फैक्शन के बारे में सब कोई तारीफ़ कर रहा था कि यहाँ पे जो जो सर्विस है, जो स्टाफ का बिहेवियर है, वो बहुत ही बढ़िया है और स्टाफ का बिहेवियर और सर्विस ही कंपनी का जो है वो वो ज़्यादातर महत्व है, ओके। सो इससे कंपनी का सेल्स बहुत हो रहा है, ओके। सो कंपनी को ऐसे कंपनीज़ को अगर बाय करना है तो
क्वार्टर ऑन क्वार्टर ट्रैक करना पड़ेगा, मैनेजमेंट क्या गाइडेंस दे रहा है, ओके। तो उसके बाद ही कंपनी को मतलब परचेज़ करना पड़ेगा। इसीलिए क्या है कि कॉन कॉल बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हर एक मतलब इन्वेस्टर को एक्टिव रहना पड़ेगा और ये जो कॉन कॉल वगैरह है उसको सुनना पड़ेगा। आज मैनेजमेंट अपने आप को मतलब गाइडेंस बढ़ा रहा है, कल गाइडेंस घटा भी सकता है, ओके। सो इससे क्या होगा स्टॉक कैसा परफॉर्म करेगा ये आप